लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, कल से वो चीज शुरू होने जा रही है बच्चों, जिसका इंतजार लगभग हर बच्चे को होता है एग्जाम टाइम पे। और पिछली बार के टॉपर्स से पूछना एक बार कि उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किस एक चीज का था। मॉक टेस्ट तो उन्होंने हर संडे दिए थे, नो डाउट का योगदान बढ़िया ही रहा होगा। लेकिन मेरे भाई, जो मिनी मॉक टेस्ट है ना, इससे अगर मॉक में हो रही कमियां आपकी सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, या टाइमिंग की समस्या आपको आ जाती है, या आप ये नहीं देख पाते मेरी गलतियां कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैं उनको कैसे सुधारूं, आप यहां पर अपने आप को सब्जेक्ट वाइज फोकस कर पाते हैं। जब फुल मॉक देते हैं तो कभी आप मैथ की गलतियों को ध्यान करते हैं तो रीजनिंग की छूट जाती है, रीजनिंग की ध्यान करते हैं तो सीएस की छूट जाती हैं। लेकिन जो स्पेशल मॉक या सॉरी मिनी मॉक की जब हम बात करते हैं या सेक्शनल मॉक की बात करते हैं, उस समय हमारा फोकस सिर्फ उसी सब्जेक्ट पर होता है और तुरंत हमें उनके आंसर्स मिल जाते हैं। तो फिर हमारे दिमाग में तुरंत पता रहेगी कि यार ये तो गलती मैं अभी ये कर रहा था, जैसे ही मैंने उत्तर देखा तुरंत तो सबमिट हो जाएगा, तुरंत आपको आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपको एकदम ध्यान आएगा यार ये कैसी गलती कर दी मैं। और आपको दूसरा सबसे बड़ा फायदा मेरे भाई, कि आपको मैथ्स के लिए 22 ही मिनट खर्च करने ये आदत पड़ जाएगी। इन 20 प्रश्नों पे मुझे 22 ही मिनट खर्च करने हैं। और 22 मिनट में कितने होते हैं बच्चे, जब हम पहली बार एग्जाम देने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता कि 22 मिनट हो गए या 40 मिनट हो गए। लेकिन जब आप 22-22 मिनट के बहुत सारे सेट्स मैथ्स पे कर लोगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा समय दे ही नहीं सकते। और याद रखना, क्वेश्चन समय वही खींचता है जो आपसे होना नहीं है एग्जाम में। होने वाला प्रश्न कभी भी आपका ज्यादा समय नहीं लेगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन में आप फंसते हो, या तो वो एग्जाम में ही गलत आया तो वो आपका समय खराब करेगा, या फिर वो आपसे होना ही नहीं है, वो समय खराब करेगा। तो हमें जो एग्जाम में हम रहते हैं ना, जब हम एग्जाम में सफल नहीं हो पाते, तो हमारे हमारे वो प्रश्न जो हमसे होने ही नहीं थे, उन पे हमने ज्यादा समय दिया, इस वजह से हमारा नहीं हो पाया। तो आपको होने वाले प्रश्न नहीं रहवाते, आप एग्जाम में रहते हो इस वजह से, हो जो आपके नहीं होने वाले प्रश्न है उन पर आप अननेसेसरी दिमाग मार रहे होते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये मेरे से होगा या नहीं होगा। बिल्कुल नहीं पता होता आपको। और चूंकि आपको लगता है कि मैं शायद कर सकता हूं, शायद कर सकता हूं, और उस पर समय बर्बाद कर दे। ठीक है, तो आपको नहीं होने वाले प्रश्नों की भी पहचान करनी पड़ेगी कि ये मुझे छोड़ना है या करना है। वो पढ़ते ही पहचान में आ जाएंगे। ये मिनी मॉक टेस्ट का फायदा होगा। बहुत सारे बच्चों ने अपने स्टेट का नाम लिख दिया मेरे भाई। मेरी बात गौर से, क्योंकि कई बार कई सारे बच्चे क्या होते हैं, मेरे लगातार यहाँ बड़े कम कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो एग्जाम में बड़े डिमोटिवेटेड होकर के जाते हैं। वो सोचते हैं कि सर मैं आपकी कट ऑफ ही कभी क्लियर नहीं कर पाता, अपने स्टेट की जो आप बताते हो मैं उसको आ ही नहीं पाता। मैं उससे हर बार 2 नंबर नीचे रह जाता हूँ, हर बार 1 नंबर नीचे, हर बार 3 नंबर नीचे। भाई 2 3 4 की तो ही नहीं है। ये मैं आपको फाइनल कट ऑफ के हिसाब से बताता हूँ कि फाइनली अगर आपने इतना कर रहे हो तो आप सेलेक्ट होने लायक हो। मैं आपको लायक कहता हूँ। ये जो आ गए ना कट ऑफ क्लियर करके, वो जो खुश हो रहे हैं कि मैंने सर की कट ऑफ क्लियर कर दी, जरूरी नहीं है कि उनका नंबर आएगा। और क्योंकि भाई, और ये मोहर मत समझ लेना अपने ऊपर कि मैं तो सर की हर कट ऑफ क्लियर कर रहा हूं इसलिए मेरा तो होना ही है, नहीं। इससे आप कॉन्फिडेंट हो और सो सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन बेटा, उस दिन आपको बहुत संभल के पेपर भी करना है, समय से आपको पहुंचना है, दिमाग को शांत रखना है, अंतिम समय तक किसी से बात नहीं करते रहना है पेपर के बारे में। कैसा आया भाई, कैसा आया, पेपर है थोड़ी देर पीछे और बच्चे पूछते कैसा आया भाई, कैसा आया भाई, क्या आया। वो परेशान हो रहा है, सेंटर के बाहर बच्चा निकल रहा, तुरंत उसके मुंह से मुंह मिला के पूछ रहा है भाई कैसा आया। यार यार, इनसे कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। क्या कर लोगे अगर आपने उसने बता दिया ये आया ये आया, नहीं पता चलता भाई उससे। बेकार में आप अपनी टेंशन और बढ़ा लोगे। जो तैयारी आपने की है साल भर, क्या वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी? वही काम आएगी। आप पूछो किसी टॉपर से, क्या उसने कभी परेशान हुआ इस बात से, उसने सेंटर के बाहर किसी को लपका हो? नहीं लपकता। वो सीधा एग्जाम में ये चाहता है, वो जब भी कोई टॉपर बच्चा होता है ना, वो सीधा ये सोचता है कि मेरी किसी से बात ही नहीं होनी चाहिए एग्जाम सेंटर में जाने तक, मैं किसी से बात ही ना करूं, सीधा एग्जाम की लाइन में लग के और सीधा एंट्री कर लूं।
और कोई बात भी कर रहा हो किसका क्या ठीक है, कैसी बातें हैं, मैं मुझे वो सुनाई ही ना दे उस दिन, ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा शांत रख पाओगे। कहते हो ना कि आज मेरा दिन नहीं था, दिन होगा भी कैसे भाई? आपने अपने दिमाग को इतनी सारे पचड़ों में फंसा दिया, पेपर में क्या आ रहा है वहां से यूट्यूब देखते हुए आ रहे हो, और साथ में सेंटर से कोई निकल रहा है तो उससे उसके पीछे पड़ गए हो, वो किसी को बता रहा है तो उससे पूछ रहे हो, और कोई तैयारी करके कोई बहुत अच्छा बोलना जानता है किसी से भाषण दे रहा है तो उसकी सुन रहे हो, तो आपका दिन अच्छा हो ही नहीं सकता एग्जाम में। दिन अच्छा तब होगा कि आप सीधा पढ़ के आए हो, अपनी तैयारी पे भरोसा है, ना किसी की सुनूंगा ना किसी से बात करूंगा, सीधा एग्जाम की कॉपी में बैठूंगा और जो आएगा करके आऊंगा, वो आपका दिन बन जाए। आप याद रखना इस बात को, ठीक है? मत किया करो किसी से बातें।